हेलो एवरीवन, आज हमारा केमिकल थर्मोडायनेमिक्स का फोर्थ लेक्चर है। देखिए, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग मैक्सवेल स्क्वायर पढ़ रहे थे। हाँ, ट्रिक से हम लोग मैक्सवेल स्क्वायर पढ़े थे। थर्मोडायनेमिक्स में देखिए दो तरह से हम लोग पढ़े थे, थर्मोडायनेमिक्स पोटेंशियल और थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल्स। तो हम थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल और थर्मोडायनेमिक्स पोटेंशियल देखिए मैक्सवेल स्क्वायर की हेल्प से, ट्रिक से, निमोनिक का यूज़ करके हम लोग पढ़े थे कि सर हमें पढ़ाओ अंडर ग्रेजुएट का वैट, जितना भी ब्लू पेन से लिखा है सत्य प्रकाश, वेरी टायर्ड, ये हमारे क्या थे, थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल्स थे। और हे गॉड ए यू, ये हमारे क्या थे, थर्मोडायनेमिक्स पोटेंशियल थे। तो हम लोग मैक्सवेल की हेल्प से दो रिलेशन फाइंड कर लिए थे। एक थर्मोडायनेमिक्स पोटेंशियल पढ़े थे, ये देखिए पूरा हमने ये सब बताया था कि कैसे डिराइव करते हैं, और हम लोग इजी ट्रिक से भी किए थे, ये देखिए। और आज हम लोग और ये भी पढ़ चुके थे, थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल्स पढ़ चुके थे। आज तीसरा रिलेशन हम पढ़ेंगे जो हमारा बेसिक वेरिएबल्स होंगे। बेसिक वेरिएबल्स हमारे क्या होते हैं, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर होते हैं। देखिए थर्ड रिलेशन की क्यों ज़रूरत पड़ी, क्योंकि देखिए ये जितने भी सारे रिलेशन है इसमें देखिए एंट्रोपी है, एस है। तो हमें एंट्रोपी, हम लोग फर्स्ट लेक्चर में आपको याद होगा पढ़े थे कि एंट्रोपी हमारा क्या होता है, वो अनअवेलेबल एनर्जी होती है जिसको हम वर्क में नहीं बदल सकते हैं। तो क्या होता है कि एंट्रोपी की हम वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, तो इसलिए हमें बेसिक रिलेशन पढ़ेंगे जिसमें एस ना हो। ठीक है, तो देखिए पहले हम आपको डिराइव करना सिखा देते हैं, फिर तो इजी ट्रिक है ही हमारे पास, तो उसकी हेल्प से भी कर लेंगे। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं ये रिलेशन ऑफ बेसिक वेरिएबल्स। रिलेशन ऑफ बेसिक वेरिएबल्स हमारे क्या होते हैं, टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम। ठीक है, आपको अब क्या करना है, जैसे ये देखिए ये बनाना है आपको बॉक्स। बॉक्स में आपको ये तो बनाना हम लोग सीख ही लिए हैं बॉक्स। तो सर हमें पढ़ाओ अंडर ग्रेजुएट का वैट, ठीक है। फिर इसके ऊपर TDS, ये सब बता चुके हैं, TDS VDP प्लस का रहेगा ऊपर, माइनस वाले सारे नीचे रहेंगे। तो आपको इस रिलेशन में ये देखना है कि कहाँ पर टेम्परेचर है। हम टेम्परेचर फाइंड करने जा रहे हैं। देखिए टेम्परेचर तीन पढ़ेंगे ना, टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम। तो देखिए टेम्परेचर यहाँ पर है, तो हम क्या करेंगे, देखिए टेम्परेचर की इस साइड क्या है, इंथैल्पी है H, और इस साइड क्या है, इंटरनल एनर्जी है। तो हमें इन दोनों की हेल्प से हम टेम्परेचर निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पे क्या करना है, बाय DH एंड DU की हेल्प से निकालना है, क्योंकि टेम्परेचर के इस साइड H है। देखिए यहाँ पर टेम्परेचर है, आपको यहाँ पे ध्यान देना है, ये टेम्परेचर है तो ये यहाँ से टेम्परेचर का हम वैल्यू निकालेंगे। ठीक, अगर हम क्या प्रेशर का निकालिए तो इसकी हेल्प से आपको निकालना है, यहाँ पे इधर कौन है और इधर कौन है, इस तरह। अभी हम टेम्परेचर पे, खाली आप टेम्परेचर पे ध्यान दीजिए। देखिए टेम्परेचर हमारा यहाँ पर है, तो इसके आगे यहाँ पर क्या है, H है और U है, तो इस दोनों की हेल्प से हम टेम्परेचर फाइंड करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पे आपको लिखना है DH एंड DU लिखना है। फिर आपको क्या करना है, सबसे पहले हम DU को कर रहे हैं, तो DU इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, TDS माइनस PDV। ये कैसे आया, सब हम लोग पढ़ चुके हैं। देखिए करना क्या है आपको, ये देखिए DU है ना, यहाँ पर DU के, ये इसको हम निकालना सिखा भी चुके हैं। DU अगर हमें थर्मोडायनेमिक्स पोटेंशियल हम लोग पढ़े थे कि ये जैसे U निकालना है तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू लिख लीजिए, TDS माइनस PDV। तो ये दोनों हमारा क्या आ जाएगा, इंटरनल एनर्जी आ जाएगा। तो इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा, TDS माइनस PDV हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, देखिए हमें टेम्परेचर निकालना है ना, जिस साइड टेम्परेचर के साइड में ये देखिए एंट्रोपी है ना, S है, तो इसी से हमें डिवाइड करना है। तो आप कैसे डिवाइड करोगे, जब हम लोग किसी भी चीज़ को, जब ये कांस्टेंट वैल्यू रह जाती है तो इसका डेल डिफरेंशिएट हम लोग डेल में करते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएट करते हैं। तो पार्शियल डिफरेंशिएट हो जाएगा डेल U। देखिए यहाँ पे U है ना, तो डेल U डिवाइड करना है हमें, देखिए लिखना है डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू S एट कांस्टेंट वॉल्यूम। देखिए यहाँ पे क्या करना है, आपको टेम्परेचर निकालना है, टेम्परेचर के बगल में जो भी चीज़ लिखी हो उसी से आपको डिवाइड करना है, और इधर आपको वॉल्यूम जो दिया है इसको हमें कांस्टेंट करना है। जब अगर DV तो हमारा कांस्टेंट, वॉल्यूम जब कांस्टेंट होगा तो DV इज इक्वल्स टू कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब पूरा चीज़ हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, जैसे DU लिखा है ना, यहाँ पे DU
तो डेल यू डिवाइडेड बाय डेल एस एट कांस्टेंट वॉल्यूम करना है। फिर यहाँ पे टेम्परेचर लिखा है, टेम्परेचर लिख लीजिए। फिर डेल एस डिवाइडेड बाय डेल एस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये हमारा सारे क्या हो गए, ज़ीरो हो गए, तो आपको यहाँ पे ज़ीरो लिख लेना है। अब आपको क्या करना है, ये देखिए ये पूरा कट जाएगा, तो बचा क्या हमारे पास, टेम्परेचर की वैल्यू सिर्फ आ जाएगी डेल यू अपॉन डेल एस वी इज इक्वल्स टू टेम्परेचर। ठीक, ये हम किसकी हेल्प से निकालें, इंटरनल एनर्जी। अब इंथैल्पी का इसी तरह निकालेंगे। इंथैल्पी का कैसे, डेल एच निकालिए, इसी तरह इंथैल्पी की पहले आप वैल्यू निकाल लीजिए। जैसे देखिए ये इंथैल्पी है, इसके इस साइड क्या है और इसके इस साइड क्या है, इस साइड टी डी एस प्लस वी डी पी। तो पोटेंशियल हम लोग पढ़ चुके हैं, थर्मोडायनेमिक्स पोटेंशियल निकालना हम लोग पढ़ चुके हैं ना, तो डे इसकी हेल्प से आप निकाल लीजिए टी डी एस वी डी पी। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए टी डी एस प्लस वी डी पी आ जाएगी। फिर देखिए डिफ्रेंशिएट हम कैसे करेंगे, हमें टेम्परेचर निकालना है, टेम्परेचर के बगल में जो चीज़ें हैं उसी से हमको डिफ्रेंशिएट करना है। तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एस एट कांस्टेंट पी। ठीक है, तो कैसे हो जाएगा, डेल एच, देखिए कांस्टेंट आनी है तो इसलिए डी का कंप्लीट डिफरेंशिएट को हम पार्शियल डिफरेंशिएट में मतलब कि लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें पार्शियल डिफरेंशिएट करना है, कांस्टेंट वैल्यू रहेगी। तो क्या हो जाएगा, डेल एच डिवाइडेड बाय डेल एस एट कांस्टेंट पी। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू का साइन हो जाएगा। फिर हमारा क्या है, टी डी, ये है ना टी है, फिर टी लिख दीजिए, डेल एस डिवाइडेड बाय डेल एस, ये तो हमारा पूरा कांस्टेंट ही है प्रेशर, तो ये हमारा ज़ीरो आ जाएगा। ये दोनों कट जाएगा तो क्या आ जाएगी वैल्यू, डेल एच अपॉन डेल एस पी इज इक्वल्स टू टी। तो देखिए टेम्परेचर की दो वैल्यू आई, एक आई डेल एच अपॉन डेल एस पी और एक क्या आई डेल यू अपॉन डेल एस। तो क्या हो जाएगा, टेम्परेचर इज इक्वल्स टू डेल एच डिवाइडेड बाय डेल एस पी इज इक्वल्स टू डेल यू अपॉन डेल एस वी। इसी तरह आप किसी का भी निकाल सकते हो। मान लो अगर आपको प्रेशर का निकालना है तो आप यहाँ पर प्रेशर देखिए, ये प्रेशर है, तो प्रेशर के इस साइड क्या है, इंटरनल एनर्जी है और वर्क फंक्शन है ए है। तो आपको क्या करना है, इंटरनल एनर्जी लिखिए पहले, इंटरनल एनर्जी के बगल में आप लिख दीजिए टी डी एस और माइनस वी डी पी लिख दीजिए। आपको पी निकालना है तो इसी तरह सेम टू सेम आप निकाल सकते हो। तो आइए हम आपको अब ट्रिक बताते हैं, इस तरह भी फाइंड भी कर सकते हो ईजीली। ये देखिए, और इजी ट्रिक से ऐसे करते हैं, देखिए कैसे करना है आपको। आपको पहले बॉक्स बनाना है। बॉक्स में देखिए सर हमें पढ़ाओ अंडर ग्रेजुएट वैट, ठीक। फिर उसके बगल में आपको ये वैल्यू लिख देनी है, टी डी एस वी डी पी कैसे आया सब लोग पढ़ चुके हैं, पी डी वी और एस डी टी। अब आपको क्या करना है, टेम्परेचर निकालना है, ठीक। हमें एस नहीं चाहिए, एस से हमें डिवाइड करना है, वो अभी मतलब नहीं है। देखिए टेम्परेचर निकालना है, टेम्परेचर के इस साइड क्या है, एच है और इस साइड क्या है, यू है। तो यहाँ पे आपको सेम यहाँ पे ऊपर लिख देना है डेल एच और डेल एच डेल यू लिख देना है। और जो चीज़ यहाँ पर है, जो यहाँ पर रहेगी, इसके जो यहाँ पर रहेगी उसी से आपको डिवाइड कर देना है, डेल एस डेल एस डेल एस, ठीक। कांस्टेंट कैसे लिखोगे, एच के आगे क्या है, पी है, तो यहाँ पे कांस्टेंट पी हो जाएगा। फिर देखिए यू के आगे क्या लिखा है, वी है, तो यहाँ पे कांस्टेंट वी हो जाएगा। इसी तरह देखिए प्रेशर में कैसे, प्रेशर है आपका, प्रेशर में यहाँ पे देखिए कहीं कहीं पर भी पी है, तो यहाँ पे देखिए हमारा पी है, पी है, तो आपको कैसे करना है, देखिए इसके आगे क्या लिखा है, डेल यू लिखा है, चलिए इस डेल यू मतलब यू लिखा है और यहाँ पर ए लिखा है, तो आपको ऐसे ही कर देना है, डेल यू और डेल ए लिख देना है। डिवाइड किससे करना है, ये यहाँ पे जो वी लिखा है उससे, डेल वी इतना आ गया। फिर उसके बाद यू है ना, यू के आगे क्या चीज़ है, यू के आगे जो चीज़ है एस है, तो वो हमारा कांस्टेंट में आ जाएगा। इसी तरह देखिए ए के आगे क्या है, टी है, तो टी हमारा देखिए कांस्टेंट आ जाएगा। बहुत इजी है। देखिए इसी तरह वॉल्यूम, तो आपको यहाँ पर बॉक्स में आ जाना है, देखना है कि वॉल्यूम कहाँ पर है। देखिए यहाँ पर वॉल्यूम है, तो आपको क्या करना है, वॉल्यूम के इधर आ जाए, इधर क्या है, जी है और इधर क्या है, एच है, तो आपको यहाँ पे क्या कर देना है, डेल एच और डेल जी लिख लेना है। और देखिए पी है ना, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है, पी है, तो डेल पी अपॉन डेल पी कर देना है। एच के आगे क्या लिखा है, एच के आगे एस है, तो आपको एच कांस्टेंट एस बना देना है। जी के आगे क्या है, टी है, तो कांस्टेंट आपको टी बना देना है। आ गया समझ में। इसी तरह आपको ये पूरा करना है। अगर आपको फाइंड भी करना है तो हमने फाइंड करना भी बता दिया है। सिंपली आपको कुछ भी नहीं करना है, टेम्परेचर लिखिए, टेम्परेचर के आगे जो भी चीज़ें हों
उसको लिख करके आप उसकी वैल्यू लिखिए, पूरा फाइंड कर लीजिए, इसको ही बता दिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। फिर इसके आगे हम लोग इक्वेशन ऑफ स्टेट्स पढ़ेंगे। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ स्टेट और सेकंड इक्वेशन ऑफ स्टेट तो अब दूसरी वीडियो में, सेकंड वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।